हेलो मैं क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में लेक्चर 5th करवाने वाली है, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, अब हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, द फॉलोइंग्स आर द 4 यू कैन से प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो आता है हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ द गिवन इंटीग्रेंट्स एंड अ सम ऑफ इंटीग्रेंट विद नॉन इंटीग्रल। मतलब ये चीज क्या है, आपको 4 पार्ट्स में दी हुई है, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, कहाँ पर बाय पार्ट्स यूज करना है, कहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, कहाँ पर सक्सेसिव रिडक्शन यूज करना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये चीज तो मैंने बता दी, मैं इसको थ्योरेटिकल नहीं बनाना चाहती बल्कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आज मैंने लिखे हुए। वैसे तो हर बार में क्वेश्चन लाती हूँ, पर प्रैक्टिकल करेंगे रेदर देन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में कुछ समझ नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन है cos रेज टू पावर 3x sin x। अब आप सोचोगे भाई इतना टफ क्वेश्चन है, हाउ वी कैन सॉल्व इट। एज यू कैन सी, मैंने सिर्फ थोड़ी सी लाइंस में इसको कवर कर दिया है। समझेंगे, पहले तो मुझे क्या करना है, सिंपल से बात, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ये चीज देखनी है कि किस चीज को मैं डिफरेंशिएट करूँ, ये कौन सी चीज बड़ी है। इस चीज में अगर आप नोटिस करोगे, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर बड़ी है। पावर बड़ी है इसकी। अगर ये साइन 3 पे होता, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर 3 होता, तो मैं साइन को लेती, मैं कोस को नहीं लेती, मैं साइन को लेती। तो अभी तो यहाँ पर कोस है तो मैं कोस को लूंगी। तो मैंने क्या किया, वी पुट कोस एक्स इक्वल टू टी। प्रोसेस के साथ चलो, आपको समझ आएगा ये क्या करवा रहे हैं। ठीक है, ये कर लिया। अब डिफरेंशिएट करो दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी। मेरी बात मान लो, मैंने डिफरेंशिएट किया। अब आप बोलोगे टी क्यों करना है, क्योंकि मुझे ना ये वाली साइड जो है वो 1 करनी है, क्योंकि हमने टी पुट किया ना। हमने जो भी पुट किया, चाहे मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई पुट किया होता है, एक्स इक्वल टू जेड पुट किया होता, मुझे जेड के कंपेरिजन नहीं करना। करो, किया मैंने, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, क्योंकि एक्स डिफरेंट है। डी टी अपॉन डी टी 1 हो गया, खत्म। अब मुझे क्या करना है, ये डी टी जो है यहाँ लेके जाना है, जैसे यहाँ पर पहुंची है, यहाँ हो गया। अब यहाँ पर मुझे करने के बाद क्या हुआ कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूंगी, इंटीग्रेशन कोस रेज टू पावर 3x sin x dx, ये लिखा मैंने। अब अभी आपने नोटिस किया था, मैंने कोस x को टी पुट किया था। अब मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ, टी रेज टू पावर 3 बन गया। मतलब ये मेरे लिए टी रेज टू पावर 3 बन गया, खत्म बात। ध्यान से देखते जाना। अब मेरे पास ये वाली चीज की है, इसका तो फायदा होगा ना कुछ जो मैंने करवाई है इतना एक्स्ट्रा टाइम लेके। अब देखो, माइनस का साइन छोड़ दो, माइनस यहाँ लगाए, यहाँ पर है नहीं पूरी इक्वेशन में। हमने क्या करना, माइनस का साइन लगा देना, बिकॉज ये इसी के साथ आएगा। अब आप नोटिस करो, साइन एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल टू किस, डी टी आ रहा है। डी टी मीन्स यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू थी वहां पर डी टी आ गया। जो माइनस का साइन एक्स्ट्रा था, अगर मैं इसको यहाँ पर भी ले जाती बाई चांस, तो भी माइनस ही रहता ना। तो सिंपल सी बात है, मैं ले गई इसको, ये हो गया। अब देखो, नोटिस करो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। भाई देखो, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दिया इसका। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, मुझे बताओ, माइनस का साइन रहने तो टी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, अब इसमें टी की वैल्यू जरूर डालना, बिकॉज टी तो हमने पुट किया है, मैंने तो पुट किया वैल्यू, मैंने इसको भाई बना नहीं दिया है कि वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, मैंने पुट किया है सिर्फ। तो पुट करने के बाद मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, या 1/4 निकाल लिया मैंने बाहर। आप जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। ये मेरे पास बन गया इसका रिजल्ट। देखो कितना सिंपल था, हाउ सिंपल दैट वाज। गॉट इट। नाउ इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे रेदर देन थ्योरेटिकल। इवैल्यूएट x रेज़ टू पावर 5 1 अपॉन x 12। अब अभी सेम चीज बताई कि जहां पर आपकी पावर ज्यादा होगी आपको वही चीज करनी है। अब यहाँ पर तो आप सोचोगे x रेज़ टू पावर 12 को पुट कर देता हूँ मैं t, नहीं, क्योंकि अगर आप x रेज़ टू पावर 12 को पुट करोगे ना t, तो ये अगर बाई चांस को डिफरेंशिएट करते हो, पहली चीज मैंने क्या बताई, डिफरेंशिएट करनी है। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगी ये सॉरी dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, यही बनेगा ना। 12x रेज़ टू पावर 11, मेरे पास तो कुछ भी हाथ नहीं है, मुझे तो ये भी चेंज करना है, मतलब ये भी गायब करना है एक तरह का। तो मुझे ऐसी चीज चाहिए जिससे x रेज़ टू पावर 5 आए, मेरे को डिफरेंशिएट करने पे। तो मैंने क्या किया, x रेज़ टू पावर 12 को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब खोल दिया। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगी तब भी सेम चीज है, अगर इसको ऐसे लिखूंगी तो भी सेम है, ऐसे लिखूंगी तो भी सेम है, नो डिफरेंस। ठीक है, अब इसको करने के बाद मैं x रेज़ टू पावर 6 लिखूंगी। देखना मेरा मैजिक, x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 5 dx अपॉन dt, अभी बताया था मैंने, ये बन जाएगा dt अपॉन dt, ये 1 हो गया। dt को यहाँ लेके जाओ, 6x रेज़ टू पावर dx इज इक्वल टू 1, ये बन गया। ठीक है, चलते जाना अभी जो कर रही हूँ मैं। अभी मुझे x रेज़ टू पावर 5 dx मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 6 को यहाँ ले जाती हूँ, x रेज़ टू पावर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब मिल गया, यहाँ पर क्या करो, 1 अपॉन 6 पुट करो, 1 अपॉन 1 प्लस
अभी t अभी बताया था मैंने, अगर x रेज़ टू पावर 60 है तो t के ऊपर स्क्वायर लगेगा, ये बन गया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई ये 2-3 बार फॉर्मूला पढ़ लिया, 1 + x स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, dt तो है ना, tan इनवर्स ऑफ t बन गया, खत्म बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर t लगा है वहां पर उसकी वैल्यू डाल देनी जो हमने पुट की थी, ये वाली, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। कुछ बच्चों को लग रहा होगा इजी है, बट इजी नहीं है, इजी नहीं है करना बच्चों, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर को। अब आप बोलेंगे क्यों, ऊपर वाले को तो कर सकते थे, जस्ट सी द मैजिक। cos x प्लस sin x इज इक्वल टू y किया, मैंने इसको y से डिफरेंशिएट किया। अभी मैंने बताया था कि अगर आप इसको t पुट करते हो तो आप t से कर रहे थे, y करोगे तो y के साथ करोगे, z पुट करोगे तो z के साथ करोगे। मैंने y किया, मैंने y के साथ किया। cos x को डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन में बहुत अंतर है, ये याद रखना, साइंस को मिक्सअप मत करना। cos x को किया माइनस sin x आ गया, sin x को किया cos x आ गया, dx बाय dy तो आएगा ही, dy अपॉन dy हो गया 1। इसके बाद माइनस sin x प्लस cos x dx dy मैं वहां ले गई। अब कुछ नोटिस किया, अगर मैं cos x को ऐसे ले जाऊंगी, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dy, ये बना, ये बना, हाँ या ना, मजा आया? मुझे भी आया क्वेश्चन करने में, सच बोले तो, ठीक है। नाउ देन वी हैव आई मतलब इंटीग्रेशन, आप लिख सकते हो आई मतलब, कुछ बच्चे सोचेंगे आई क्यों लिखा है, मैं आपको हर चीज का मीनिंग बताऊंगी, बिना मीनिंग के नहीं बताऊंगी, ठीक है। आई मतलब इंटीग्रेशन लिखते हैं जब भी हम, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy, क्योंकि ये चीज तो मेरे लिए dy बन गई, अपॉन ये चीज को हमने y लिया था तो 1 अपॉन y dy। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy कितनी होती है, लोग y सभी को पता है, प्लस सी, क्योंकि मैं आपको बताया था जब भी आपके पास कोई वैल्यू बिना क्या लिमिट्स के है या कुछ है तो आपको सी लगाना पड़ता है, सी मीन्स कांस्टेंट। आप पुट कर दो, आपके पास रिजल्ट आ गया, इसके बाद ना आप कुछ इंटीग्रेट कर सकते हो, ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपली इसमें वैल्यू डालो जो हमने y ली थी, डाल दी, बात खत्म, आंसर खत्म। अब मेरे पास क्या है, इवेल्युएट e raised to power under root x cos e raised to power under root x dx अपॉन अंडर रूट x। अब आप बोलोगे इसमें क्या पुट करना है, वही चीज जो थोड़ी डिफिकल्ट है, अगर आप इस देखोगे अंडर रूट x बच्चे पुट कर देंगे, नहीं, आपको ये डिफिकल्ट वाली करनी है। कैसे, e raised to power अंडर रूट x इज इक्वल टू y आपने पुट किया, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट करो, जो हमारा सबसे मेन काम होता है, मैंने y किया तो y के डिफरेंशिएट करना है। अब इसका मैं बताती हूँ डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आएगा, y के रिस्पेक्टिवली करना है। पहले तो आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये e रेज़ टू पावर अंडर रूट x रहता है, पर अब हम y के कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज डिफरेंशिएट होगी, d अपॉन dy अंडर रूट x हो रही है। अब इसका अंडर रूट करो, सभी का आपको सभी को पता है x रेज़ टू पावर 1/2 कितना होता है, मींस x रेज़ टू पावर n कितना होता है, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है, e रेज़ टू पावर अंडर रूट x 1/2 x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, 1/2 मैंने साइड रख दिया। थोड़ा कैलकुलेशन अगर सॉल्व करने के लिए इजी करनी है ना, तो जो भी चीजें अगर नहीं होती हैं, मतलब जो सॉल्व नहीं है, अब जो कंफर्म हो गया कि ये चीज तो रहेगी रहेगी, जैसे मेरे लिए मेरे 1/2 तो है ही फिक्स्ड, e रेज़ टू पावर अंडर रूट x मैंने लिख दी। अब मेरे लिए ये बचा x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 ही आएगा, बिकॉज इस साइड वाली मतलब मैक्सिमम साइज वाली तो नेगेटिव है, तो ये हो गया। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, e रेज़ टू पावर अंडर रूट x अपॉन 2, इसको अगर ये माइनस है, आपको अभी भी पता है कि जो अगर चीज न्यूमरेटर में और नेगेटिव है, नीचे लेके जाके उसको मैं क्या कर दूंगी, पॉजिटिव कर दूंगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 अंडर रूट ऑफ x लिख सकती हूँ, हाँ या ना, x इज टू पावर 1/2 होता है ना अंडर रूट, गॉट इट। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाली चीज निकालनी है, जो चीज आपको दिखते है ना उसको निकाल लेना चाहिए। ये बन गया dx अपॉन dy, हमने इसको dy को दूसरी साइड ले जाएंगे। अब मेरे पास ये वाली बच गई, सॉरी ये वाली बच गई, इस बार तो ये भी आ रही है, बहुत अच्छे, हमारा तो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, ये हो गया। अब आप देखोगे 2 क्यों आया 2, बिकॉज मैं 2 भी तो यहाँ लेके जाऊंगी ना, बिकॉज मेरे पास तो ये चीज अवेलेबल, ये वाली, ठीक है। तो 2 मेरे पास यहाँ चले गए, 2 dy हो गया, और cos y तो है ही, क्योंकि बिकॉज cos e रेज़ टू पावर अंडर रूट x को तो हमने y ले लिया था, ये cos y हो गया। अब करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos y dy मीन्स 2 sin y प्लस c कितना होगा। इंटीग्रेट करने के लिए हमारा कोस जो है वो मतलब साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, बस हमें y की वैल्यू डालनी है, अंडर रूट x e रेज़ टू पावर अंडर रूट x प्लस c। बहुत इजी था, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, इससे कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसी को डाउट है तो वहीं के वहीं पूछेगा, बिकॉज अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ना आगे का ना पीछे का। अब ये क्वेश्चंस है, इसके लिए मैं टाइम दूंगी, ओके लेट्स बिगिन, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, आई थिंक यू हैव डन नेक्स्ट पार्ट 3 to 4, this is my question, take the screenshot।
मैं स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रही हूँ कि लिखना थोड़ा लेंथी होता है, स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो। ओके, गॉट इट। अब ये क्या है, मैंने सेट्स में बनाया, जैसे ये क्वेश्चंस थोड़े ई रेज़ टू पावर एक्स वाले दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन थोड़े साइन एक्स कोस एक्स वाले दिख रहे हैं, ये आपको थोड़े अंडर रूट लाइक सॉरी मीन्स आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कह सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे आगे के जिसमें सब कुछ मिक्स है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स हैं, इसके क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से बना के रखे हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का मिल जाए, मतलब एक्सपीरियंस मिल जाए। सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डाउट आता है, छोटा या बड़ा, दोनों बताना है मुझे। इवन कोई अगर वीडियो नहीं बनी है, वो भी चाहिए आपको, वो भी बतानी है। साथ में अगर आपको कोई और चीज़ लाइक ट्रिगर कर रही है रदर देन पढ़ाई, कि मुझे ये बुक कुछ भी चाहिए, या कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए, या कोई नोट्स चाहिए, या आपको कोई वीडियो बनवानी है कि हमको वीडियो अवेलेबल नहीं है और हमको बहुत ज़रूरत है, यू कैन से इट टू मी, आई विल डू इट फॉर यू। बिकॉज़ यू नो कि अगर आपको डाउट होता है कि मैंने कोई चीज़ नहीं की है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की है और मैंने उनकी पूरी ना की हो, आप मुझे बता सकते हो, बट मैंने की है पूरी। ओके, सो कोई मुझ पे ब्लेम नहीं लगा सकता कि आप तो बोलते हो, मैंने करी है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।